सो हमने जो मोडास का क्लास था उसमें हमने अभी तक मे माइट ना कैन कुड सेल शुड एंड प्रीवियस में शुड एंड वुड का यूज पूरा से अच्छे से समझ लिया है। अब ना जो ये टॉपिक बच रहा है वो है मस्ट एंड ऑट टू। ठीक है, मस्ट का यूज सीखेंगे और एक बचेगा ऑट टू उसका। तो मस्ट किस लिए यूज होता है? ये होता है फॉर स्ट्रिक्ट सजेशन, यानी जोरदार सलाह। अगर किसी को स्ट्रिक्ट सजेशन देना चाहते हैं कि आपको ये करना होगा, ठीक है, ये मतलब ऐसे सोचिए कंपलसरी चीज़ को अगर बताना चाहते हैं, कंपलसरी चीज़ को हम लोग किसी को एडवाइस देना चाहिए, सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, ये कंपलसरी चीज़ है कि आपको मेडिसिन टाइम में लेना ही पड़ेगा। तो जब भी कंपलसरी चीज़ को हम लोग जोरदार सजेशन देके, यानी स्ट्रिक्ट सजेशन देके बोलना चाहे, तो उस सिचुएशन में हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, शुड में क्या था कि आपको सलाह दिया जाएगा, वो आपकी मर्जी हो जाती थी कि आप मानिए या ना मानिए। ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तो हमने किसी को सलाह दे दिया कि आपको मेडिसिन लेना चाहिए ऑन द टाइम, उसकी मर्जी ले ना ले। लेकिन मस्ट में क्या हो जाता है कि हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको समय पर मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। सेम सेकेंड एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन द ब्लू इंक, कैंडिडेट्स को क्या करना होगा? ब्लू इंक से ही लिखना पड़ेगा, ब्लू इंक वाले जो पेन होते हैं उनसे ही लिखना पड़ेगा। उस तरह के सजेशन के लिए हमने मस्ट का यूज करना होगा। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, सेकेंड वन इज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जा रहा है कि शुड में भी यूज किए थे ना, ओबे आवर टीचर या ओबे आवर एल्डर्स। लेकिन वहाँ पर हम लोग ना शुड का यूज कब करते थे कि सजेशन दे रहे हैं ना, लेकिन ये पूरे के पूरे डिपेंड कर रहा है कि आप उस सजेशन को फॉलो करें कि नहीं कर रहे। वहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं था कि फॉलो कीजिए, लेकिन मस्ट जब भी आएगा तो यहाँ हो जाता है कंपलसरी, कि आपको ना एक डिटर्मिनेशन दिया जाता है, फिक्स है कि हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो वी मस्ट ओबे आवर टीच पेरेंट्स, तो हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक तरह का फिक्स्ड वाला, या फिर सोचिए कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बात किया जा रहा है। आई मस्ट लर्न दिस चैप्टर टुडे, खुद से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आज ये चैप्टर क्या करूँगा? लर्न करूँगा ही करूँगा, मतलब मस्ट मस्ट करना है। अब यहाँ पर एक नोट है कि देखिए मस्ट और शुड कब कब यूज करेंगे। जैसे कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, सेम चीज शुड में लगा हुआ, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो जब भी मस्ट यूज होगा ना, जब भी मस्ट यूज होगा तो हमें वो चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन शुड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़े। तो सेंस समझ में आ रहा होगा, जिस चीज़ में मस्ट यूज होगा उसमें समझ जाना है कि क्या है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर किए जाने वाला चीज़ को बताया जा रहा है या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन सूड में क्या होता है, हमें सजेशन दिया जाता है और उसमें हमें खुद पे जैसे कि हमें सजेशन दिया गया और हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि हम सजेशन को फॉलो करें या ना करें, क्योंकि वो मॉरली करेक्ट होता है लेकिन हमारे लिए सही है कि नहीं ये हम पे डिपेंड करता है। तो शुड का यूज नॉर्मल सजेशन के लिए और स्ट्रिक्ट सजेशन के लिए मस्ट का यूज। अब थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। इट इट इज 10, टीचर मस्ट बी इन क्लास। अभी कितने बज गए? 10-10 बज गए हैं, तो टीचर कहाँ होंगे? मस्ट बी इन क्लास। तो ये वाला है ना पॉसिबिलिटीज, हाई पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए भी मस्ट का यूज कर सकते हैं। सी मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड, वो क्या होंगी? 40 साल की होंगी। तो हमें अगर मालूम चलेगा उनके डेट ऑफ बर्थ, तो हम लोग स्ट्रिक्टली उसको यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज ought टू। ठीक है, यूज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, उसके लिए ought टू का यूज किया जाता है। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए ना, एक नैतिक कर्तव्य है
क्या हमें होना ही चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए ought टू की जगह में ना हम लोग शुड का भी यूज करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ought टू की जगह में शुड का भी यूज किया जा सकता है, हमने पढ़े हैं अभी तक। उसमें देखिएगा ओनली मोडाल्स रहे तो उसके जस्ट बाद ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म तो आपको देखने मिलेगा नहीं, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है। लेकिन मोडाल्स के बाद अगर बी रहे ना, उसके बाद V1 प्लस ing यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। लेकिन कभी ओनली मोडाल्स रहे तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसके अलावा कुछ रहे तो वह सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, ना, इसको ध्यान में रखना है। तो मोडाल्स का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ ना। इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर शुरू होगा वो होगा डिटर्मिनस। डिटर्मिनस में आर्टिकल्स एंड जो एडजेक्टिव उसके होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो इसके बाद क्लास होगा डिटर्मिनस।